S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली तमाम तर वीडियोस में मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब्स के हवाले से, वन बाय वन करके उनकी वीडियोस लेकर आई थी। लेकिन आज इंशाल्लाह ताला मैं उन्हीं मॉडल वर्ब्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। वह एक पार्ट में हाफ़ मॉडल वर्ब्स आएंगे, दूसरे पार्ट में हाफ़ मॉडल वर्ब्स आएंगे और आपको क्लियरली तौर पर पता चल जाएगा हर मॉडल वर्ब्स को हम किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, किन मकासद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनके फार्मूलाज क्या हैं, उनकी पॉजिटिव नेगेटिविटी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इंटरोगेटिव के तौर पर उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। ऑल ओवर द मॉडल वर्ब्स इन शॉर्ट मेथड पार्ट 1, यानी पार्ट 1 में जितने भी आएंगे हाफ़ मॉडल वर्ब्स आएंगे उनको हम पार्ट 1 में लेंगे और हाफ़ जोन से पार्ट 2 में लिए जाएंगे मॉडल वर्ब्स को। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं, इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोडक्शन में बात आ जाएगी। नेम इनके 3 हैं। मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। इनके बगैर हम जुमले को सही तरह नहीं समझ सकते। अब इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं, उनको हम किन मकासद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर एम को लिया जाए मूड या मॉरल ड्यूटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओ को लिया जाए ऑब्लिगेशंस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। डी को लिया जाए डिज़ायर, विश, ख्वाहिश या डाउट या शक व शुबे के तौर पर लिया जाता है। ए को एबिलिटी, एडवाइस, एस्टॉनिशमेंट के तौर पर लिया जाता है और एल को लॉजिकल या मंतक या सोच के तौर पर लिया जाता है। अब ये जितने भी ये जो हमारे पास वर्ड्स आते हैं इनको हम मकासद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मसलन कैसे कि कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो कि ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। विश ले लें, डिज़ायर ले लें, परमिशन ले लें, एडवाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एबिलिटी। अब इनकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि कहने वाला अपनी जो भी बात को बयान कर रहा है वो इन मॉडल वर्ब्स का सहारा लेगा, जो कि मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी और वो भी शॉर्ट मेथड में, जिसमें इन ऊपर दिए गए वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, यानी इनका इस्तेमाल होगा उन मॉडल वर्ब्स में। अब यहाँ पे एक मेरे पास एग्जाम्पल है मॉडल वर्ब्स। शुड को मैंने लिया, मस्ट को, आउट टू को, इन तीनों को मैंने लिया। तीनों का मीनिंग मेरे पास एक ही है, लेकिन इनको मैं इस्तेमाल जब करूँगी तो इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। इसी तरह कैन और मे है, इनका मीनिंग एक ही है, सकना। इसका चाहिए था और इसका सकना, लेकिन इनको इस्तेमाल करने का जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ है। अब मिसाल मेरे पास क्या आती है, तुम्हें एक ख़त लिखना चाहिए। वो एक नसीहत कर रही है उसको, यू शुड राइट अ लेटर। नसीहत के तौर पर मैंने इसको शुड को लिया, शुड मॉडल वर्ब। तुम एक ख़त लिख सकते हो, कैन मॉडल वर्ब। कैन को मैंने किस मकसद के तौर पर लिया? एबिलिटी के तौर पर मैंने इसको लिया। यू कैन राइट अ लेटर, एबिलिटी के तौर पर इसको ले लिया। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मॉडल वर्ब की ये है कि मॉडल वर्ब इज़ आल्सो नोन एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी जान सकते हैं या पहचानते हैं। इट गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये हमें एक अजाफी इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द मेन वर्ब डेट फॉलोज इट। मेन वर्ब मेरे पास क्या आ जाता है? राइट आ गया, इसमें भी राइट आ गया, ये मेरे पास मेन वर्ब कहलाता है। और मेरे पास जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल होगा वो शुड और कैन होगा। और इसी तरह ये क्या करता है कि मेन वर्ब के बारे में हमें अजाफी इंफॉर्मेशन देता है। मसलन क्या करता है? उसे जाना चाहिए, वो जा सकता है, वो जाएगा। ये क्या होगा? मेन वर्ब की उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, किसने? मॉडल वर्ब ने। अब मेन वर्ब मेरे पास क्या है? मेन वर्ब मेरे पास गो आ जाता है। गो को मैं अगर इसमें मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करूँ, मस्ट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, मे और विल। अगर मैं देखूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास कितने मॉडल वर्ब्स हैं जिनको मैंने दो पार्ट्स में इस्तेमाल करना है। ये सारे मैं दूँगी आपको मॉडल वर्ब्स। हाफ़ इसके मैं पार्ट 1 में ले जाऊँगी और हाफ़ ही पार्ट 2 में। मतलब मेरे पास टोटल कितने हैं? कैन, कांट हेल्प, कैन डू विदाउट 3, कैन हैव टू 4, could 5, may 6, might 7, must 8, should 9, should have 10, would 11, would have 12, would be 13, would have been 14। यानी 7 जोन से आ जाएंगे पार्ट 1 में और 7 ही आ जाएंगे पार्ट 2 में। टोटल मेरा ख्याल है कि 14 बनते हैं, तो मेरे पास इसमें हाफ़ जोन से पार्ट 1 में आ जाएंगे
और हाफ ही पार्ट 2 में। सबसे पहला मॉडल वर्ब मेरे पास आता है कैन। कैन का अगर मैं मतलब देखूँ तो सकना आता है इसका मीनिंग। लफ्ज़ी मायने या पहचान इसकी ये है कि सकता हूँ, सकते हैं, सकता, सकती है। मिसाल इसकी ये है, मैं तेज़ लिख सकता हूँ, आई कैन राइट फास्ट। फ़ेल की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल हो रही है कि कैन के बाद फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। फार्मूला इसका क्या है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर मॉडल वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसके मकासद क्या हैं, यानी इनको कैन को हम किन किन मकासद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पहला मकसद एबिलिटी के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सना इंग्लिश में लिख सकती है, सना कैन राइट इन इंग्लिश। कैपेसिटी के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो 8 लीटर पानी पी सकता है, ही कैन ड्रिंक 8 लीटर ऑफ वाटर। इन एबिलिटी के तौर पर भी कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तैर नहीं सकता, आई कैन नॉट स्विम। पॉसिबिलिटी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम ये नौकरी हासिल कर सकते हो, यानी मुमकिन है कि तुम ये नौकरी हासिल कर सकते हो, यू कैन गेट दिस जॉब। पावर के तौर पर भी इस्तेमाल कैन को कर सकते हैं, मैं तुम्हारा मेज़ उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट योर टेबल। अथॉरिटीज़ के तौर पर भी कर सकते हैं, उन्होंने मुझे अथोराइज़ किया और अब मैं ये जॉब कर सकती हूँ, दे अथोराइज्ड मी एंड नाउ आई कैन डू दिस जॉब। परमिशन के तौर पर भी कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू। रिक्वेस्ट के तौर पर भी कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमारी मदद कर सकते हैं, यानी एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दे कैन हेल्प अस। फॉरबिडन मना करना, आप उनसे नहीं पूछ सकते, यू कांट आस्क देम। ऑफ़र, कैन को ऑफ़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन ब्रिंग इट फॉर यू। अगर तुम बुरा ना मनाओ मैं ये तुम्हारे लिए ले सकता हूँ। अच्छा, ये हो गया मेरे पास मकासद कैन के। अब इसमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इंटरगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव। पॉजिटिव तो ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर कैन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है, फिर ऑब्जेक्ट, ही कैन कंप्लीट दिस वर्क। आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर मॉडल वर्ब आ गया, फिर मेरे पास मेन वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म, और फिर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया वर्क। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि कैन नॉट आ जाएगा, जहाँ पे कैन है कैन नॉट आ जाएगा, फिर वो सारा फार्मूला वैसे का वैसे, यू कैन नॉट अर्न मनी। इंटरगेटिव क्या है कि कैन ने पहले आ जाना है और सब्जेक्ट ने बाद में, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कैन यू बाय अ कार। नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, कैन प्लस वही आ जाएगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव इंटरगेटिव दोनों लेने हैं तो कैन यू नॉट, कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कैन यू नॉट गेट दिस जॉब, तुम ये जॉब नहीं कर सकते। अगर WH फैमिली को बीच में डाला जाए, उसके मेंबर को डाला जाए तो WH पहले आ जाएगा, बकाया क्वेश्चन सवालिया जो जुमला बनता है वो बाद में आ जाएगा। कैन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हाउ कैन शी लर्न कंप्यूटर, और एंड पे सवालिया मार्क। अब दूसरे नंबर पे मेरे पास आता है कांट हेल्प, बेबसी शो करना। लफ्ज़ी मायने या पहचान इसके क्या हैं, नहीं रह सकती, नहीं रह सकते, नहीं रह सकता। मिसाल इसकी क्या है, हम पूछे बगैर नहीं रह सकते, वी कांट हेल्प आस्किंग। फ़ेल की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होनी है जी, फ़ेल की पहली फॉर्म इसके साथ ING इस्तेमाल होना है। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट पहले आना है, फिर कांट हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हम पूछे बगैर नहीं रह सकते, इसमें ये आ जाएगा सब्जेक्ट, कांट हेल्प नहीं रह सकते, और फिर हमारे पास पूछे आस्किंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING का इस्तेमाल करना है। कैन थर्ड नंबर पे आता है, कैन डू विदाउट, यानी आदत नहीं है। लफ्ज़ी मायने या पहचान क्या कि कर सकते हैं, कर सकता है, नहीं रह सकती। इस्तेमाल कैसे करना है कि जुमले में आदत के ना होने या आदत की मजबूरी को बताया जाता है, कैसे। मिसाल इसकी ये है कि वो दूध के बगैर गुजारा कर सकता है, आदत नहीं है, यानी उसको आदत नहीं है कि वो दूध पी के फिर ही सोए, नहीं। ही कैन डू विदाउट मिल्क, वो चाय पिए बगैर नहीं रह सकती, मजबूरी है उसकी चाय। शी कैन नॉट डू विदाउट टी। फेल की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होनी है, पहली। फार्मूला क्या है कि पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर कैन नॉट डू विदाउट ने आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है प्लस ऑब्जेक्ट ने आना है। अब मेरे पास फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है मॉडल वर्ब, कैन हैव टू, पढ़ सकता है। लफ्ज़ी मायने क्या है, पढ़ सकता है। फेल की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होगी, फर्स्ट होगी। फार्मूला क्या है कि पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर कैन हैव टू ने आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है, और फिर ऑब्जेक्ट ने आना है। मिसाल क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा दे, यानी उन्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, दे कैन हैव टू गो देयर।
उन्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा दे, फिर कैन, हैव टू, और फिर आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, देयर। ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें नहीं है। 5th नंबर पे मेरे पास आता है कुड। सका या पाया, इसका लफ्ज़ी मायने जोन सा है, या सकता था। लफ्ज़ी मायने क्या है इसका? ये तीनों हैं, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, सकते थे, सकता था, सकती थी। मिसाल इसकी क्या है? मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था। ये मेरे पास क्या आता है? कुड। कुड को मैं लेकर चल रही हूँ। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था, आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। मेरे पास डिफरेंस क्या है कैन और कुड में? कैन कोई भी बात हमें कंफर्म होगी तो वहाँ पे इस्तेमाल होगा। कुड कोई भी बात में अगर शक पाया जाएगा तो वहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। यानी यहाँ पे मेरे पास कोई कंफर्म बात होगी तो मैंने वहाँ पे कैन का इस्तेमाल करना है। अगर कंफर्म बात नहीं है, थोड़ा सा उसमें शक पाया जाता है कि पता नहीं ये है भी है कि नहीं, 50% चांसेस इसके हैं, 50% नहीं, तो वहाँ पे मैंने कुड का इस्तेमाल कर देना है। फेल की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है? फर्स्ट। फार्मूला क्या है कि पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर कुड ने आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है, और फिर ऑब्जेक्ट ने आना है। मकासद क्या है? सलाह या मशवरे के तौर पर, यानी सजेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। पॉसिबिलिटी यानी इम्कान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और फिर पास्ट एबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और फिर सजेशन यानी सलाह या मशवरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। करते हैं किसको हैं? हम कुड को करते हैं। इसी तरह रिक्वेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, परमिशन इजाज़त के तौर पर, कंडीशनल सेंटेंसेस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी शर्तिया जुमले। नरेशन में, इंडायरेक्ट स्पीच में, यानी बयान, उसमें भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। वो जब हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं कह रही थी कि पॉसिबिलिटी इम्कान है, यानी किसी काम के होने का इम्कान है। तो यहाँ पे आ जाएगा जवानी के दिनों में मैं तेज़ भाग सकता था, तब इम्कान था, तब पॉसिबल था कि मैं भाग सकता था। इन माई यूथ डेज आई कुड रन फास्ट। दूसरे नंबर पे बात आती है पास्ट एबिलिटी, माजी में काबिलियत के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं यूनानी बोल सकता था जब मैं बच्चा था, यानी उसमें ये एबिलिटी थी पहले लेकिन अब नहीं है। आई कुड स्पीक ग्रीक व्हेन आई वाज अ किड। अब यहाँ पे है कि पोलाइट सजेशन, अगर बिल्कुल नरम लहजे में बात करनी है, सलाह मशवरा करना है, तो तब हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। हम इकट्ठे बाज़ार जा सकते हैं, वी कुड गो टू बाज़ार टुगेदर। पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्या आप खाना पकाने में मेरी मदद कर सकती? कुड यू हेल्प मी विद कुकिंग? तो ये मेरे पास आ जाएगा पोलाइट रिक्वेस्ट के तौर पर कुड का इस्तेमाल करूँगी। परमिशन के तौर पर भी मैं कुड का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन परमिशन में कैन और कुड को कहाँ पे इस्तेमाल करना है? कैन परमिशन लेने और देने दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुड को सिर्फ़ और सिर्फ परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी नरम लहजे में। मसलन मैं क्या कहती हूँ कि क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? यहाँ पे ले रही हूँ, परमिशन ले रही हूँ। कुड आई हैव योर पेन? जी हाँ, आप ले सकते हैं। येस यू कैन, अब ये परमिशन दे रहा है तो मैं यहाँ पे करूँगी इस्तेमाल कैन का, इजाज़त देना। कंडीशनल सेंटेंसेस में, शर्तिया जुमले में हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं? अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक कार ख़रीद सकता था। इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार। नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे, जो कि रिपोर्टेड स्पीच में इस्तेमाल होगा, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी कि ही सेड डैट ही कुड गो, उसने कहा कि वो जा सकता था। अब यहाँ पे देखें कि कुड का लफ्ज़ी मायने सका या पाया है, कुड हैव अब इस्तेमाल हो रहा है। यानी अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास 6 जोन सा है, वो बनता है मॉडल वर्ब। 5th तो मेरे पास कुड आ गया, 6 मेरे पास आ जाएगा कुड हैव। तो यहाँ पे सका या पाया इसका लफ्ज़ी मायने है, यहाँ पे कुड हैव कर सकता था, मैं उससे बात कर सका या कर पाया। आई कुड टॉक टू हर। फार्मूला इसका क्या है कि पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर कुड ने आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है, और फिर ऑब्जेक्ट ने आना है। मैं क्रिकेट नहीं खेल सका या नहीं खेल पाया, आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट, ये तो आ जाएगा कुड। अब कुड हैव का क्या है कि मैं उससे बात कर सकता था। आई कुड हैव टॉक्ड, थर्ड फॉर्म, टू हर। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव जहाँ पे भी मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियोस में कि हैव जहाँ पे भी आएगा वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था, आई कुडंट हैव प्लेड क्रिकेट। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है इसका कि पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर कुड ने आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने आना है, फिर ऑब्जेक्ट ने आना है। शी कुड लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यहाँ पे बता चुकी हूँ कुड को सका या पाया के तौर पर
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा वो उठा सकी, हैवी बॉक्स इस भारी बॉक्स को या भारी संदूक को उठा सकी या उठा पाई। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जेक्ट ने आना है, फिर कुड ने, फिर नॉट ने, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने, फिर ऑब्जेक्ट ने। यू कुड नॉट कंप्लीट दिस वर्क। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि पहले कुड ने आना है, फिर सब्जेक्ट ने आना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुड यू बाय अ कार और एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, कुड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या आप ये भी लिख सकते हो कुडंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या बनती है, कुड नॉट गेट दिस जॉब और एंड पे सवालिया निशान। अब यहाँ पे कुडंट भी आप लिख सकते हो, कुड आई नॉट लिखा है ना, तो यहाँ पे आप कुडंट आई गेट दिस जॉब, नहीं ले सकता या नहीं कर सकता, इस जॉब को हासिल नहीं कर सका या हासिल नहीं कर सकता था। क्वेश्चन वर्ड्स क्या हैं इसके, क्वेश्चन वर्ड्स पहले आ जाएगा, फिर कुड और सवालिया जो उनसा जितना भी जुमला बनता है वो बाद में, पूरा फार्मूला वैसे का वैसे। कुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाउ कुड शी लर्न कंप्यूटर और एंड पे सवालिया निशान। अब नोट आपने पॉइंट्स क्या क्या करने हैं। पहला पॉइंट आपने ये नोट करना है कि कुड का इस्तेमाल कैन की तरह ही होता है। नंबर 2, कुड का इस्तेमाल अपनी या दूसरों की सलाहियतों एहसासात को जाहिर करने के लिए किया जाता है जो माजी में हुई थी। नंबर 3 पे बात आती है पास्ट टेंस के शर्तिया जुमलों में कुड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पे बात आ जाएगी कि माजी में काबिलियत को दिखाने के लिए कुड को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5 पे आ जाएगी कुड को कैन के पास्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कैन से कुड। नंबर 6, मनफी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तो कुड नॉट लिख दें, यहाँ कुडंट लिख दें। नंबर 7, किसी से कोई भी चीज़ अगर आपने मांगनी है तो आज जाना और पोलाइट लहजा इस्तेमाल करना है, वहाँ पे आपने कुड को फॉर्मल वे में इस्तेमाल करना है। नंबर 8, कुड हमारे पास कैन का पास्ट तो है, लेकिन जब भी हम नरम लहजा इस्तेमाल करेंगे, आजी इस्तेमाल करेंगे, तो हम कुड को प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 9 पे बात आती है कि कुड को हम इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 10, ये सारे मैं ऊपर बता चुकी हूँ, सिर्फ इसका मैंने निचोड़ आपको पॉइंट्स के तौर पर दिखाया है। 10 पे बात आती है कि कैन को हम परमिशन लेने और देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुड को परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ले सकते हैं सिर्फ परमिशन, वो भी नरम लहजे में। कुड आई यूज़ योर नोटबुक। आगे नंबर 11, जब हम रिक्वेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हम कैन और कुड दोनों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुड को ज़्यादा नरम लहजे में इस्तेमाल करते हैं। मसलन कैसे, कुड यू कॉल बैक लेटर, आई एम बिजी नाउ। नंबर 12 पे बात आती है कि कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं जब हमें फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करनी है। कुड जैसे कुड आई हैव टेकन सम इम्पोर्टेंट एडमिशन फॉर्म्स, क्वेश्चन मार्क। 13 पे बात आती है कुड को हम पास्ट में पॉसिबिलिटी के तौर पर, यानी पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन माई यंगर डेज आई कुड रन फास्ट। नंबर 14 पे बात आती है कुड का फार्मूला कैन की तरह ही है, बस फ़र्क ये है कि कैन हमें फ्यूचर टेंस के मायने देता है और कुड हमें पास्ट टेंस के मायने देता है। 2 एग्जाम्पल आपके सामने। शैरी कंप्यूटर सीख सकता है, फ्यूचर के तौर पर मैं इस्तेमाल, यानी कि सीख सकता है, आगे जाके वो सीख सकता है। शैरी कैन लर्न द कंप्यूटर, शैरी कंप्यूटर सीख सकता था, पास्ट में बात आ गई, यहाँ पे फ्यूचर में बात आ गई, यहाँ पे पास्ट में। शैरी कुड हैव लर्नड, थर्ड फॉर्म हैव आ गया लर्नड द कंप्यूटर। तो यहाँ पे मेरे पास 2 एग्जाम्पल में मैंने ये 14 पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है शॉर्ट मेथड में मैंने हाफ बता दी हैं आपको, कैन और कुड तक थी बात, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो बहुत सही तरीके से समझ में आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 1 में जितने भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं मॉडल वर्ब्स, उनकी डिटेल बताई है आपको शॉर्ट मेथड में, वो यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। और इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में जो बाकी के मॉडल वर्ब्स हैं वो लेकर आऊँगी। तब तक मुझे इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।